जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, परीक्षा मंथन का जो बुक होता है। मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है, यूपीएससी आरओ एआरओ चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ, तो आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा, परीक्षा मंथन या आपको लूसेंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो परीक्षा मंथन का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इससे जितने सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा मंथन में दिया गया, चाहे वो तथ्य या सार हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, ये सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, मतलब दिया है, इसका एक सीरीज पूरा चला रखा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है। एक बार देख लिया, रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन करते रहोगे, याद होता रहेगा और यहां से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। चलो फिर बिना समय लॉस किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस और सी ऑप्शन है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो बैंकिंग लेन देन में जो ईसीएस होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? तो ईसीएस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? पहला ए ऑप्शन नंबर को, बी ऑप्शन डाटा को, सी ऑप्शन इनपुट को, ऑप्शन डी प्रोसेसर को। तो ये तो सबको ही इतनी बार रिवीजन हो गया है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? तो डाटा को। किसको? डाटा को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? सीएडी का संक्षिप्त नाम है, क्या नाम है सीएडी का? पहला ऑप्शन कॉमन एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो ये तो आप तो जानते ही होंगे कि सीएडी का संक्षिप्त नाम है, क्या नाम है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या नाम है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड और डी फॉर डिजाइन, सीएडी। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चौथा क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सर टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर और ऑप्शन डी है S.A. फोर्ब। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसके आविष्कारक किसे जाना जाता है? तो सर टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। WWW किसका आविष्कारक है? तो सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है जी, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? किसको? भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन सी क्या है? स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना और ऑप्शन डी है दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत, क्या है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में क्या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम और ऑप्शन बी है हैशिंग एल्गोरिथम और ऑप्शन सी है डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, ऑप्शन डी है असममित एक्रिएशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लेना ये सारी चीजें। ठीक है, 7th क्वेश्चन है किसी संसाधक द्वारा
प्रति सेकंड की जा सकने वाली सक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज, ठीक है, MHz या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो किसको किया जाता है भाई? तो ऑप्शन ए है क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन सी है आवृत्ति और ऑप्शन डी है फ्लॉप्स। ठीक है, तो कौन से संसाधक द्वारा? प्रति सेकंड की जी सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लॉक स्पीड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। किसको? क्लॉक स्पीड को। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 32 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी है 128 बिट, ऑप्शन डी है 256 बिट। तो IRv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है कितने बिट को? 128 बिट को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 128 बिट। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन क्या है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ये सबको मालूम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है मोएम्स, MOEMS का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, ऑप्शन बी है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो मोएम्स का MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप? तो इसमें आपको हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैं परीक्षा मंथन से आपको करा रहा हूं, आपको क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार देख लिया, फिर खुद से देख के और आपको ABCD 1 2 3 करके आपको 10 तक लिख देना है एक जगह, और देखिए और अपने से खुद से ऑप्शन आप बताइए कि हाँ ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। धीरे धीरे करके 1-2 बार देखोगे ना, सब याद हो जाएगा, सब पूरा याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे SBI PO में आया है, चाहे क्लर्क में आया है, चाहे SSC CGL में आया है, इवन UPSC में भी आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये चैप्टर आपका चल रहा है कंप्यूटर एक परिचय। ये पहला चैप्टर है, इसमें 3-4 वीडियो मैंने बना दिया है कंप्यूटर एक परिचय का। अभी 1-2 वीडियो और आएगा, कंप्यूटर एक परिचय समाप्त हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, ऐसे करके पूरा सीरीज चलाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।